नमस्कार दोस्तों. आज आपण बघणार आहोत आपल्या पाठ्यपुस्तकातील भाग 2 मधील कविता, ज्या कवितेचं नाव आहे 2 दिवस आणि जिचे कवि आहेत कवि नारायण सुर्वे. नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग जो कविता देखने वाले हैं उस कविता का नाम है 2 दिवस आणि त्या कवितेचे कवि है कवि नारायण सुर्वे. देखते हैं दोस्तों क्या है. शुरुआत में हम लोग देखते हैं कवि के बारे में, कवि का परिचय. कवि नारायण सुर्वे, इनका जन्म हुआ था 1926 में और उनकी डेथ हुई थी 2010 में. तथा ये जो कवि है नारायण सुर्वे जी, इन्होंने अपनी खुद की एक स्टाइल निर्माण की थी. कवि नारायण सुर्वे यांनी एक स्वतःची स्वतंत्र अशी शैली निर्माण केली होती. उन्होंने बहुत सारे कविताओं का संग्रह, बहुत सारे बुक्स पोएम के कलेक्शन के लिखे हुए हैं. तो इस पूरे स्लाइड में से हमारे लिए बेहद जरूरी एक बात है जिसे 1 मार्क के लिए पूछा जाता है, ते म्हणजे कवीचे नाव. कवीचे नाव आहे नारायण सुर्वे. नारायण सुर्वे के साथ, सुर्वे जी के साथ साथ हम कविता की प्रस्तावना देखते. 2 दिवस वाट पाहण्यात गेले, 2 दुःखात गेले, असे जीवनाचे वास्तव चित्र रेखाटताना. 2 दिवस वाट पाहण्यात गेले, 2 दिन जीवन में सुख की राह देखने में चले गए और 2 दिन दुख बिताने में चले गए. ऐसे जीवन की रियलिटी, वास्तव चित्र बताते समय भाकरीचा चंद्र शोधण्यातच जिंदगी बर्बाद झाली. भाकरी 2 वक्त की रोटी जमा करने में ही, 2 वक्त की रोटी को प्राप्त करने में ही मेरा जीवन चला गया, ऐसा कवि ने यहां पर बताया हुआ है. तो इस कविता के कवि है नारायण सुर्वे जी और अभी उन्होंने जो बात बताई वो हम लोगों ने देखी. आगे बढ़ते. 2 दिवस वाट पाहण्यात गेले, 2 दुःखात गेले, हिशोब करतो आहे किती राहिलेत डोईवर उन्हाळे. 2 दिवस, दिवस म्हणजे दिन, डे. दुःख म्हणजे यातना, सॉरो, तकलीफ. हिशोब, गणना, कॅल्क्युलेशन्स. डोईवर म्हणजे डोक्यावर, सिर पे. उन्हाळे मतलब समर, और यहां पे इसका मीनिंग है बचा हुआ जीवन, बचा हुआ जीवन. तो देखते हैं दोस्तों क्या कहा गया है इन 2 लाइन में. ये कविता का एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले हम थोड़ी सी बातें हमें जाननी बहुत जरूरी है कि कवि ऐसा क्यों कह रहे हैं. कवि नारायण सुर्वे जी का जीवन अत्यंत संघर्षपूर्ण था. नारायण सुर्वे यांचं जीवन अत्यंत संघर्षमय होतं, खडतर होतं. त्यांचे वडील गंगाराम सुर्वे रिटायर झाल्यावरती कोकणात निघून गेले. नारायण सुर्वे जी के पिताजी रिटायर होने के बाद कोंकण में अपने गांव चले गए. नारायण सुर्वे एक एडॉप्टेड चाइल्ड थे. कोंकण में जाना गंगाराम सुर्वे जी की अपनी खुद की मजबूरी थी, बिकॉज मुंबई में सर्वाइवल बहुत डिफिकल्ट था दोस्तों. और गांव में जाने के बाद ऐसा सुखी जीवन तो नहीं था, वहां पे भी संघर्ष था. तो अपना बच्चा वहां पर भी आके वो छोटे से गांव में रहकर अत्यंत संघर्षपूर्ण जीवन जिए, इससे अच्छा मुंबई में अपना नसीब चमका सके, इस बात का विश्वास गंगाराम सुर्वे जी को था. और इसीलिए उन्होंने गांव जाते समय थोड़े पैसे नारायण सुर्वे जी को दिए और उनकी विदा ली. म्हणजे नारायण सुर्वे यांचं जीवन लहानपणापासूनच अत्यंत संघर्षमय वातावरणात होतं. बचपन से ही दुःख, तकलीफे नारायण सुर्वे जी ने झेली है. ठीक आहे. आणि म्हणूनच कवी म्हणतात की 2 दिवस वाट पाहण्यात गेले, 2 दुःखात गेले. कि मेरा आधा जीवन जो है वो जीवन दुख की, जीवन जो है वो सुख की राह देखने में चला गया और आधा जीवन दुख की तलाश में बीत गया. हिशोब करतो आहे किती राहिलेत डोईवर उन्हाळे. समझा. तो 4 दिन की जिंदगी है, उसमें से आधा जीवन सुख की राह देखने में चला गया और आधा जीवन है उस दुख को झेलने में चला गया. समझा ना कि कल तो दुनिया, मेरा जीवन जो है वो अच्छा होगा, उम्मीद पे दुनिया कायम है दोस्तों. तर कवी नारायण सुर्वे सुद्धा सुखाची आशा बाळगत होते. उद्या माझं जीवन आनंदाचं होईल याचा विचार करत करत आजचं जीवन त्यांनी दुःखामध्ये घालवलं. कळलं. आणि म्हणून ते म्हणतात की 2 दिवस सुखाची वाट पाहण्यात गेले, 2 दिवस दुःखात गेले. कि अभी इतना दुखी जीवन मैंने जी लिया है कि ऐसा दुखी जीवन मेरे जीवन में और कितना बचा है.
हिशोब करतो आहे किती राहिले तर डोईवर उन्हाळे, और मेरा कितना जीवन ऐसे तकलीफों से भरा हुआ है, या ऐसे तकलीफों से भरा हुआ और जीवन मेरा कितना और बचा हुआ है, यही मैं अब हिसाब करके देख रहा हूं. शेकडो वेळा चंद्र आला, तारे फुलले, रात्र धुंद झाली. दोस्तों, चंद्र म्हणजे शशि, सुधाकर, मून, चांद जिसे कहा जाता है. तारे मतलब स्टार्स, चांदण्या. रात्र म्हणजे रजनी, निशा, नाईट. आणि धुंद होणे म्हणजे गुंग होणे, मग्न होणे, खो जाना. भाकरी, जिसके लिए हमारा जीवन चलते रहता है. सभी लोगों को जीवन में अंतिमता एक ही चीज की जरूरत हो रही है, रोटी, कपड़ा, मकान. तो सबसे बेसिक फूड, भाकरी म्हणजे फूड. जिंदगी म्हणजे आयुष्य, आणि बर्बाद म्हणजे डिस्ट्रॉय, नाश पावणे. ठीक है. तो अब इसका अर्थ देखते हैं. जीवन जगत असताना आजूबाजूला अनेक गोष्टी होत्या की त्या त्यांना हव्या हव्याशा वाटत होत्या, पण जीवनाचे वास्तव इतके दाहक होते की त्या त्यांना कधीच मिळू शकल्या नाही. किसी जीवन जीते समय नारायण सुर्वे जी के आसपास बहुत ऐसी चीजें थी जो उनको चाहिए थी, बट जीवन की रियलिटी इतनी भयानक थी कि वो उनको नहीं मिल सकती थी. किसी दोस्तों, जीवन जीते समय हमें हर चीज अच्छी लगती है, बट हर चीज अपने बजट के बाहर होती है. हम चाहते बहुत कुछ है, मगर हम उन चीजों को अचीव नहीं कर सकते. अगर उन चीजों को लिया तो हमें और कुछ बातें सैक्रिफाइस करनी होगी. सो नारायण सुर्वे जी के सामने भी ऐसी ही परिस्थिती आई. त्यांच्या भूकेच्या तीव्र भावनेमध्ये आकाशाचा सुंदर चंद्र देखील त्यांना भाकरीसारखाच दिसत होता. पूनम का चांद कितना सुंदर होता है दोस्तों. पूनम के चांद को देखकर लोगों को अलग अलग अनुभूति होती है, मगर उस पूरे चांद को देखकर कवि नारायण सुर्वे को उन चांद की सुंदरता की जगह उस चांद में उन्हें रोटी दिखती थी. आसपास का सुंदर सुहावना माहौल जो था, उसका आनंद नारायण सुर्वे जी कभी ले ही नहीं पाए, क्योंकि उनका जीवन जो है वो संघर्षों से भरा हुआ था. भाकरीचा चंद्र शोधण्यातच जिंदगी बर्बाद झाली. आणि म्हणून कवी म्हणतो की मी चंद्राच्या सौंदर्याचा आस्वाद कधीच घेऊ शकलो नाही, पण माझ्या पोटासाठी भाकरीचा चंद्र मिळवण्यातच माझे आयुष्य बर्बाद झाले. उस चांद की सुंदरता का आनंद तो मैं कभी उठा ही नहीं पाया, क्योंकि मैं बिजी था 2 वक्त के रोटी के पीछे भागने में. मेरा जीवन उसी में बीता हुआ था, उसी में ही मेरा जीवन बर्बाद हो गया, नष्ट हो गया. आगे की 2 लाइन में देखते हैं. हे हात माझे सर्वस्व, दारिद्र्याकडे गहाणच राहिले, कधी माना उंचावलेले, कधी कलम झालेले पाहिले. हात म्हणजे हस्त, कर, हँड. सर्वस्व मतलब सब कुछ, स्वतःच्या मालकीचे सर्व काही, वन्स ऑल. दारिद्र्य मतलब आप सबको पता है दोस्तों, गरीबी, हालाकीची परिस्थिति, पॉवर्टी. गहाण म्हणजे तारण, मॉर्गेज जिसे हम कहते हैं गिरवी. कलम होणे मतलब कट जाना, कर्टन, छाटणे. अभी देखिए क्या कहा इस 2 लाइन में. कवी म्हणतात हे हात माझे सर्वस्व आहेत, या हाताच्या साह्याने मी अनेक चांगल्या गोष्टी करू शकलो असतो, पण मी नेहमी या गरिबीतच अडकून राहिलो. रोजचे जीवन जगण्यासाठी मी माझ्या हातांचा उपयोग केला आणि फक्त कष्ट करत राहिलो. कि हाथ मेरे जो हाथ है वो मेरा सब कुछ है, मगर ये हाथ गरीबी के पास गिरवी रह गए. आपने कभी दोस्तों देखा होगा रास्ते पर, मैंने तो अक्सर देखा है कि रास्ते के किनारे कभी कभी कोई भिखारी सुंदर चित्र ड्रॉ करते. वो चित्र इतना सुंदर होता है, इतना, मैं तो मेरी जिंदगी में कभी इतना सुंदर चित्र निकाला नहीं जितना उन लोगों का चित्र सुंदर होता है. उनके हाथ उस सुंदर चित्र को ड्रॉ कर पाते हैं, मगर उस सुंदर चित्र को वो अपने लिए इस्तेमाल न करके गरीबी के लिए ही, मतलब अपने 2 वक्त की रोटी के जुगाड़ में ही बिता देते. तो कवि वही कह रहा है कि हे हात माझे सर्वस्व,
दारिद्र्याकडे गहाणच राहिले, की या हाताने मी बरंच काही करू शकलो असतो, पण गरिबीच्या पुढे हे हात कधी गेलेच नाही. ही गरीबी में ही फसे रहे, कधी माना उंचावलेले, कधी कलम झालेले पाहिले. इन हाथों से मुझे आसमान को छूना था, बट गरीबी के पास ये हाथ मेरे गिरवी रह गए. मेरी मजबूरियों ने इन हाथों को काट कर रख दिया. वो सुंदर चित्र ड्रॉ करने वाले लोग इंटरनेशनल लेवल तक पहुंच सकते हैं, मगर 2 वक्त की रोटी के जुगाड़ में ही उनकी वो कला गिरवी रह जाती है. रियालिटी यही है की माझ्या हाताने अभिमान होईल, मान अभिमानाने उंचावली जाईल असे कर्तृत्व घडले, पण दारिद्र्यामुळे माझे हात जायबंदी झाले, मला काहीच मिळालं नाही. समझा ना, कि मुझे कुछ भी नहीं मिला. उन गरीब लोगों के चित्र के रील्स बनाकर लोग हजारों लाखों कमा लेते, मगर उन गरीबों को तो कुछ भी नहीं मिलता. म्हणून मला काहीच मिळालं नाही, कधी माना उंचावलेले, कधी कलम झालेले पाहिले. म्हणजे नवीन काहीतरी जगण्याची करण्याची इच्छा माझ्या मनात निर्माण झाली, पण आजूबाजूची परिस्थिती किंवा वास्तवाची जाणीव झाली की असं वाटायचं की माझे हात कोणीतरी छाटून टाकलेत, कापून टाकले, आणि मग माझ्या सगळ्या उमेदी, आशा, होप्स नष्ट होऊन जायच्या. कभी कभी जीवन में तकलीफें इतनी ज्यादा हो जाती थी कि जीवन के आगे कभी बेबस हो जाता था, कभी लाचार हो जाता था. तो यही उन्होंने यहां पर कहा हुआ है. आगे देखते हैं दोस्तों. हर घडी अश्रू वाळविले नाहीत, पण क्षण असेही आले, तेव्हा अश्रूच मित्र होऊन सहाय्यास धावून आले. हर घड़ी म्हणजे प्रतिक्षण. अश्रू मतलब आंसू, अपने आंखों से बहने वाले निरंतर आंसू. क्षण मतलब प्रसंग, मोमेंट, पल. मित्र बताने की जरूरत नहीं है, दोस्त, सखा, स्नेही. सहाय्यास धावून येणे, सहाय्य म्हणजे मदत, हेल्प, आणि धावून येणे म्हणजेच मदत करणे, हेल्प करणे. सो देखते हैं दोस्तों, अब इन 2 लाइन में कवि क्या कहना चाहते हैं, कौन से जीवन की सच्चाई को यहां पर उन्होंने उजागर किया है. कवी नारायण सुर्वे यांनी आपल्या जीवनामध्ये सतत हाल, अपेष्टा, अपमान, उपेक्षा सहन केले. देखो गरीबी इंसान को क्या क्या नहीं करवाती. गरीबी के वजह से हर घड़ी कवि को अपमान सहन करना पड़ा, तकलीफें सहन करनी पड़ी, परिस्थिति का मुकाबला करना पड़ा, परिस्थितीशी सतत संघर्ष करावा लागला. अशा या जीवन संघर्षातून जात असताना कधी कधी त्यांना खूप रडावेसे वाटले, पण त्यांनी मन घट्ट केले. देखो क्या होता है दोस्तों कि कवि के जीवन में ऐसे तकलीफों से दुखदायक प्रसंग काफी आए, जब कवि को लगा कि वो रो ले, मगर कवि ने अपने मन को समझा लिया, अपने मन को और स्ट्रॉन्ग किया और रोना अवॉइड किया, डोळ्यातून अश्रू वाहू दिले नाही. बट देखो कि हर एक परिस्थिति की, हर एक चीज की एक मर्यादा होती है. हर पल तो हम अपने आंसुओं को कंट्रोल नहीं कर सकते. कभी कभी कुछ प्रसंग ऐसे हो जाते हैं कि इन आंसुओं को रोक पाना मुश्किल हो जाता है. म्हणून कवी म्हणतात, पण असेही क्षण आले, तेव्हा अश्रूच मित्र होऊन सहाय्यास धावून आले. की कधी कधी माझ्या आयुष्यात असे प्रसंग आले की मनामध्ये लपवलेल्या या वेदना, हे दुःख यांना मोकळी वाट करून देण्यासाठी अश्रूच मित्रासारखे मदतीला धावून आले. देखो दोस्तों, दोस्त संकट के घड़ी में ही काम आते. तकलीफों में, दुख झेलते समय दोस्त हमारे साथ होते हैं और फिर हमें दुख का जो है वो प्रसंग का उतना तकलीफ का सामना हमें करना नहीं पड़ता. दोस्त ही हमारे तकलीफों को कम कर देते. तो कभी कभी ऐसे भी प्रसंग आए कि कभी आंसू रोक पाना मुश्किल हो गया, तो कवि ने आंसुओं को उस वक्त रोका नहीं, आंसू बहने दिए, और आंसू बहाने के वजह से, रोने के वजह से कवि का दुख थोड़ा कम हो गया. और इसी वजह से कवि कहते कि ये आंसू केवल आंसू न होकर मेरे दोस्त थे, जो मेरे दुख को हल्का करने के लिए, दुख को कम करने के लिए
मुझे मदद करने के लिए उस समय पर भाग कर आए। मतलब कुछ प्रसंग में कवि ने अपने दुखों को दूसरों के सामने एक्सप्रेस न करके खुद के ही पास रखा। दिल भर के वो रो लिए, रोने के वजह से उनका दुख हल्का हो गया। मतलब उनके दुखों ने उनको जीवन में किसी दोस्त के तरह सपोर्ट किया। कवीने आपले दुःख कोणाजवळ व्यक्त केले नाही, ते स्वतः मनसोक्त रडले आणि रडल्यामुळे त्यांचे दुःख हलके झाले। यावेळेला दुःखाने एका मित्रासारखी त्यांची मदत केली असं इथे म्हटलेलं आहे। और कभी कभी कहा भी गया है कि दोस्तों अपने आंसुओं को दुनिया के सामने नहीं बताना चाहिए, लोगों को अपने दुखों में ही मजा आता है। दुनियेचा विचार हरघडी केला, अगा जगमय झालो, दुःख पेलावे कसे पुन्हा जगावे कसे याच शाळेत शिकलो। दुनिया म्हणजे जग, द होल्ड एंटायर वर्ल्ड। विचार अथॉट, सोचना, सोच। अगा म्हणजे संपूर्ण, कंप्लीट। जगमय झालो, जगाशी एकरूप झालो। दुःख पेलावे कसे, पेलणे म्हणजे सहन करणे, टू बेयर। तो चलो देखते इस स्लाइड में क्या कहा है कवि ने। दुनियेचा विचार हरघडी केला, अगा जगमय झालो। कवी नारायण सुर्वे ज्या ठिकाणी राहत होते ना, तिथे आजूबाजूला खूप गोरगरिबांची वस्ती होती। गरीबों में ही नारायण सुर्वे जी का जीवन बीता है। सगळ्यांचं जीवन हाल अपेष्टांनी भरलेलं होतं। हर एक का जीवन, दोस्तों तकलीफें किसके जीवन में नहीं है ना, सबके जीवन में। समझा, नारायण सुर्वे में और बाकी लोगों में फरक इतना ही है कि नारायण सुर्वे यांना आजूबाजूच्या लोकांचे दुःख पाहावले नाही। नारायण सुर्वे जी को आसपास के लोगों के दुखों को देखा नहीं गया। खुद नारायण सुर्वे दुखी होने के बावजूद भी उन्होंने हमेशा दूसरों के दुखों को दूर करने के बारे में सोचा। नारायण सुर्वे स्वतः दुःखी होते, पण त्यांनी लोकांचं दुःख कसं दूर करता येईल याचाच विचार केला। इसीलिए कहते दुनियेचा विचार हरघडी केला, अगा जगमय झालो। प्रत्येक क्षणी त्यांनी दुनियेचा विचार केला। मान अपमान, बरे वाईट, सुख दुःख असं सगळं सगळं पचवून ते जगाशी एकरूप झाले। इन सारे तकलीफों को झेल के वो दुनिया से एक हो गए। दुनिया से एक हो गए मतलब दुनिया के तकलीफों को उन्होंने अपनी तकलीफ माना। मी या जगाचा, या माणसांचाच विचार केला, त्यांची सुख दुःख मी आपली मानली। मी जगमय झालो, दुःख पेलावे कसे पुन्हा जगावे कसे याच शाळेत शिकलो। दुख को कैसे सहन करना चाहिए, दुख को कैसे झेलना चाहिए, हिम्मत कैसे रखनी चाहिए, दोबारा कैसे अपने जीवन की शुरुआत करनी चाहिए, ये सारे अनुभव मुझे इस जीवन के स्कूल में ही मिल गए। मतलब दुनिया ने ही मुझे दुख दिए, दुनिया ने ही मुझे जीवन कैसे जीना चाहिए वो सिखाया। या जगानेच दुःख विसरून आनंदाने कसे जगावे हे मला शिकवले। इस दुनिया ने ही मुझे सिखाया कि दुख भुला के हमें जीवन कैसे जीना चाहिए। देखो दुख तो हर एक के जीवन में है दोस्तों, दुख में रोते रहने से तो जीवन सुधरने वाला है नहीं। हमें ही मेहनत करनी होगी, हमें ही कोशिश करनी होगी। और दुख का दुखड़ा कब तक रोते रहेंगे, हमें इससे भी तो आगे उभर कर जीवन शुरू करना। तो तकलीफें आते रहेंगी ही दोस्तों, तकलीफों का मुकाबला करके आगे बढ़ना, यह हमें दुनिया से ही सीखने को मिलता है। ये दुनिया से ही कवि को भी बहुत सी बातें सीखनी मिली। अब आगे क्या कहा है देखो, झोत भट्टीत शेकावे पोलाद, तसे आयुष्य छान शेकले, दोन दिवस वाट पाहण्यात गेले, दोन दुःखात गेले। झोत भट्टी म्हणजे ब्लास्ट फर्नेस, जिसपे लोहार वो लोहा गर्म करता है। यहां पे आप देख सकते हो स्क्रीन पे। पोलाद एक मेटल आर्यन, एक धातु। पहले के जमाने में पोलाद से तलवारें बनाए करते थे। तलवार जो होती थी पोलाद की रहती थी, वो जबरदस्त धारदार और कभी रस्ट न पकड़ने वाली तलवार रहती थी। आयुष्य म्हणजे लाइफ, जीवन। शेकणे म्हणजे टू बेक।
अब क्या कहा है देखो दोस्तों, झोत भट्टीत शेकावे पोलाद तसे आयुष्य छान शेकले. कवि परळच्या चाळीत वाढले. नारायण सुर्वे इधर ही मुंबई में परळ में रहते थे. कमालीचे दारिद्र्य, एक्स्ट्रीम गरिबी, अपरंपार काबाड कष्ट आणि जगण्यासाठी केलेला संघर्ष, यातून त्यांचे आयुष्य चांगले शेकून निघाले. मतलब एंडलेस एफर्ट्स, जीवन जीने के लिए किया हुआ संघर्ष, इनसे उनका जीवन एकदम पूरी तरह से तप कर निकला. क्या है ना, कहा जाता है ना दोस्तों, सोना तभी निखर कर आता है जब वो भट्टी में तपता है. तो नारायण सुर्वे की प्रतिभा इन्हीं संघर्षों के वजह से और निखर कर आई. कारखान्याच्या झोत भट्टीत जसे लोखंड शेकते, तसं माझं आयुष्य या संकटांमध्ये शेकून निघालं. अच्छे बुरे प्रसंग के इन आग के जंजालों से मैं बाहर निकला. दुनिया की दाहकता का अनुभव मैंने किया आणि मग माझे आयुष्य दुःख झेलून जगण्यासाठी सिद्ध झाले, समर्थ झाले. इन दुनिया के तकलीफों का सामना मैंने जब किया, तब मेरा जीवन इस दुनिया के तकलीफों को झेलने के लिए, सहन करने के लिए सिद्ध हुआ, समर्थ झाले. माझं जीवन स्ट्रॉंग बनलं. माझे 2 दिवस, मतलब ही मेरा आधा जीवन इसी सुख की राह देखने में चला गया और आधा जीवन दुख के तलाश में चला गया. मतलब आधा जीवन इस दुख के तलाश में और सुख की राह देखने में चला गया. दुख में ही दुख समा गया, ऐसा कवि यहां पर कहना चाहते हैं. तो ये थी अपनी कविता दोस्तों. कुछ सवाल मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगा सो दैट आपका रिवीजन हो जाए. क्विकली हम लोग देखते हैं. जवाब भी मैं ही बताने वाला हूं, तो इसीलिए कोई चिंता की जरूरत नहीं है. आप लोगों को सिर्फ सवाल देखने हैं और वीडियो देखते समय यहां पर आपको पॉज करना है, ताकि आप आपके हिसाब से उसके जवाब ढूंढ पा रहे हो कि नहीं. और अगर जवाब मिलते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलते हैं तो जस्ट प्ले, और फिर आपको आपके स्क्रीन पर दिखाई देंगे जवाब. सवाल ये सामने आपके. कवीचे 2 दिवस असे गेले. कवीचे 2 दिवस असे गेले. ऍब्सोल्युटली राईट. कवीचे 2 दिवस वाट पाहण्यात गेले आणि 2 दिवस दुःखात गेले. कवी जगाच्या शाळेत या गोष्टी शिकले. दुनिया के स्कूल में कवि यह चीजें सीखे. एकदम सिंपल बात है, एकदम सिंपल. दुःख पेलावे कसे, पुन्हा जगावे कसे, याच शाळेत शिकलो. कवीने आपले हात अशा स्वरूपात पाहिले. एकदम सिंपल है दोस्तों. 6th लाइन में इसका जवाब है कधी दारिद्र्याकडे, सॉरी 5th लाइन में दारिद्र्याकडे गहाण राहिलेले, और 6th लाइन में कलम झालेले पाहिले. कधी कलम झालेले पाहिले. सवाल छोटे से जिनके जवाब आपको देने हैं. भाकरीचा चंद्र शोधण्यातच काय बर्बाद झाली. एकदम आसान. 4th लाइन में जवाब है जिंदगी बर्बाद झाली. जिंदगी बर्बाद झाली. कवीचे सर्वस्व काय होते. कवीचे सर्वस्व काय होते. एक्झॅक्टली 5व्या लाइन में जवाब है हे हात माझे सर्वस्व. कवीच्या मदतीला धावून आलेला त्याचा मित्र कोणता. कवीच्या मदतीला धावून आलेला त्याचा मित्र कोणता. 8व्या लाइन में इसका जवाब है अश्रू. तेव्हा अश्रूच मित्र होऊन सहाय्यास धावून आले. कवीने चंद्राला कोणती उपमा दिली आहे. मतलब चंद्र की कंपैरिजन किस शब्द के साथ की है. ऑब्वियसली 4th लाइन में इसका जवाब है भाकरीचा चंद्र शोधण्यातच. भाकरीची उपमा दिलेली आहे. झोतभट्टीतल्या पोलादाप्रमाणे काय शेकले. झोतभट्टीतल्या पोलादाप्रमाणे काय शेकले. एग्जैक्टली 11वें लाइन में इसका जवाब है कवीचे आयुष्य छान शेकले. और छोटे से शेकडो वेळा आलेला काय. शेकडो वेळा आलेला. शेकडो वेळा चंद्र आला. फुललेले काय होते. तो फुललेले आहेत तारे. धुंद झालेली काय आहे. धुंद झालेली आहे रात्र. क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ पोएम देख लेते हैं दोस्तों. जैसे कि मैंने बताया है आप लोगों को,
यहाँ पर आपको स्क्रीन पर आपके सामने आए हैं कुछ सवाल। पहले जो लाल रंग वाले हैं वो दोनों कंपलसरी क्वेश्चन है और हरे रंग में से 4 में से कोई भी 3 सवाल पूछे जाएंगे 6 मार्क्स के लिए। तो दोस्तों मैंने तो आपको 2 मार्क का प्रॅक्टिस करवा दिया आहे। कवितेचे कवी आहेत नारायण सुर्वे आणि कवितेचा विषय काय आहे, अर्ध आयुष्य दुःखामध्ये अर्ध आयुष्य सुखाची वाट पाहण्यामध्ये गेलेलं आहे। हे जीवनाचं वास्तव्य त्यांनी या कवितेतून सांगितलंय। चलो फटाफट तुरंत देख लेते हैं। कवितेचे कवी आहेत नारायण सुर्वे। कवितेचा विषय आहे कष्टकरी गरीब जनतेचा जगण्यासाठीचा संघर्ष, स्ट्रगल। गरीब जनता का जीवन जीने के लिए जो संघर्ष है, स्ट्रगल है, वो इस कविता में दिखाया है। 2 ओळींचा अर्थ कवि के सामने, मतलब कवि ने कोई भी 2 लाइन का अर्थ पूछा हुआ है। दोस्तों आपको जो 2 लाइन अच्छे लगेंगे उनका अर्थ आप लिख सकते हो। मैंने ये 2 लाइन सिलेक्ट किए, इनका अर्थ हम लोगों ने पहले ही डिस्कस किया, इसीलिए दोबारा मैं रीड करके नहीं बता रहा हूं। इस कविता से मिलने वाला संदेश ये जरूरी है दोस्तों, माणसाच्या जीवनात सुख आणि दुःख येतच असतात। कधी सुखाचे दिवस असतात तर कधी दुःखाचे दिवस असतात। असे असले तरी कोणताही काळ हा कायम राहत नाही। देखो परिस्थिती समान नाही रहती। दुःखातून माणूस अनेक गोष्टी शिकतो आणि उद्याच्या चांगल्या दिवसाची अपेक्षा करत असतो। माणसाने कवीसारखं आशावादी राहिलं पाहिजे। आशावादी मतलब पॉझिटिव्ह रहना चाहिए। दुःखात सुद्धा सुख येईल अशी आशा बाळगली पाहिजे आणि म्हणजे आपले जीवन जगणं असं सोपं होतं। जर आपण दुःखामध्ये सुखाची आशा बाळगली तर आपलं जगणं अतिशय सोपं होतं, असा संदेश कवीने या कवितेतून दिलाय। कविता आवडण्याचे अथवा न आवडण्याचे कारण, दोस्तों देखो सवाल ऐसा पूछा जाता है मगर आप लोगों को कंपलसरी कविता अच्छी लगनी चाहिए। अगर अच्छी नहीं लगी, अगर आपने वैसे लिखा तो आपको बहुत डिटेल में लिखना पड़ता है। कोई चीज हमें अच्छी लगती है तो हाँ अच्छी लगती है, तो उसके बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं लिखना जरूरी रहता है। बट अगर हम लोगों को कोई चीज अच्छी नहीं लगती तो इन डिटेल में उसके बारे में बताना होता है। आप बोथ वे लिख सकते हो। मैंने यहाँ पे एक पॉझिटिव्ह एसर्शन के तरह आवडण्याचे कारण लिहिले आहे की कवितेचे शब्द जे आहेत हे कामगार विश्वाचे दुःख जे आहे योग्य आणि परखड शब्दामध्ये त्याने केलेलं आहे। और इस वजह से ही कविता मनाला भिडते। कष्टकरी जीवनाच्या खडतरपणाचा प्रत्यय आपल्याला अनुभवायला मिळतो। कामगार जीवनाविषयी आपल्या मनामध्ये सहृदयता म्हणजे प्रेम निर्माण होतं। या कष्टकरी जनतेला समजून घेण्याची ओढ निर्माण होते आणि अशी प्रगल्भ जाणीव मनामध्ये निर्माण करणारी ही कविता आहे आणि म्हणून ही कविता आपल्याला फार आवडते। प्रस्तुत कवितेतील दिलेल्या शब्दांचे अर्थ कोई भी 4 शब्द देंगे जिसका मीनिंग आप लोगों को बताना रहेगा। जिंदगी म्हणजे आयुष्य, गहाण म्हणजे तारण, तारण मतलब दोस्तों दोबारा मैं बता दूं मॉर्गेज, गिरवी रखना। दारिद्र्य म्हणजे दैन्य, गरीबी आणि रात्र म्हणजे रजनी, निशा। यहाँ पे एक टाइपिंग एरर है, ठीक है। तो इसी के साथ मैं आपकी विदा लूंगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।